अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सी आदतें हैं जिनके बायस आपका क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर हो जाता है। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। आपका मुदाफ़ती निज़ाम प्रोटीन और सेल्स का वो नेटवर्क होता है जो हमारे जिस्म में इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करता है। आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम हर जरासीम का डाटा रखता है जिससे इसे कभी शिकस्त दी हो। इसलिए जब ये जरासीम हमारे जिस्म में दोबारा दाखिल होने लगते हैं तो इम्यून सिस्टम इसको अंदर दाखिल नहीं होने देता और इसके ख़िलाफ़ लड़ता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हमेशा गैर मुतवाज़न खुराक ही इम्यून सिस्टम को वीक करने का सबब नहीं बनती। अक्सर हमारी आदतें भी ऐसी होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर और सुस्त कर देती हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बीमार करती हैं। नींद की कमी। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम भी काम कर रहा होता है। ये नए बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन अगर हम पूरी नींद नहीं लेते या नींद की कमी का शिकार होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ये काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इन बैक्टीरिया और वायरसेस को हम पर हमला आवर होने में आसानी होती है। इसलिए अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत और तेज़ करना चाहते हैं तो भरपूर नींद लें। डॉक्टर्स कम से कम 8 घंटे की नींद को मुकम्मल करार देते हैं। सारा दिन बैठना। अगर आप सारा दिन आराम और बैठकर गुजारते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने इम्यून सिस्टम से दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपना ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं तो हम ख़ुद को बीमार कर रहे हैं। ऐसे अफराद जिनका ज़्यादातर काम बैठकर करने का होता है, इनके लिए ज़रूरी है कि अपने वक्त में से कुछ टाइम वर्जिश के लिए भी निकालें। बैठकर काम करना आपकी मजबूरी हो सकता है, लेकिन वर्जिश करके अपने आप को वार्म अप करना, अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करना आपकी अवलीन ज़िम्मेदारी है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे अफराद जो दिन में कम से कम 1 घंटा भी एरोबिक वर्जिश करते हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत और सेहतमंद बनाने के मामले में संजीदा होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सारा वक्त बैठे रहने से आप ना सिर्फ बेशतर बीमारियों में मुब्तला होते हैं बल्कि हमारी सांस की नाली में इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। हर वक्त स्ट्रेस में मुब्तला रहना। ऐसे अफराद जो हर वक्त ज़नी दमों में मुब्तला रहते हैं, इनका इम्यून सिस्टम दूसरे अफराद की निस्बत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए ऐसे लोग जो काम की ज़्यादती को लेकर परेशान रहते हैं, इनका क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर हो जाता है। एक बात का ख्याल रखें कि हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त इस वक्त बेहतर काम कर सकता है जब आप मुतवाज़न खुराक के साथ ज़हनी तनाव के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी बातें और मसाइल जो शदीद ना हों, इनको लेकर परेशाान ना हों और ज़हनी तनाव का शिकार होने से गुरेज करें। हमारे दरमियान 60% लोग ऐसे मौजूद हैं जो खाने पीने के मामले में लापरवाही बरतते हैं। इनके नज़दीक सिर्फ पेट भरना या अपनी पसंद के मुताबिक खाना खाना होता है, जबकि खाने पीने के मामले में एहतियात सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे खाने पीने का दारोमदार हमारी सेहत, तंदुरुस्ती और सबसे बढ़कर क़ुव्वत मुदाफ़त की मजबूती पर है। याद रखें, हमारे खाने में मौजूद सैचुरेटेड फ़ैट हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़ीद ड्राइव करने से रोक देता है। अगर हम चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी नालियों में सोजिश का सबब बनकर हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर और बीमार कर देता है, जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए अपने क़ुव्वत मुदाफ़त की सेहत को बरकरार रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करें। गाय के गोश्त के बजाय मछली का इस्तेमाल करें। मक्खन और घी के बजाय कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त और जिस्म के अच्छे और ख़राब बैक्टीरिया के माबैन मुकालमे को रोकता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खून के सफ़ेद खलियों को कम करता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के वक्त करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इन्फेक्शन का इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक से ही हो पाता है। ओवरवेट होना। ज़्यादा मोटापा आपके जिस्म में सफ़ेद खलियात की तादाद को तब्दील कर सकता है। न्यूट्रिशन सोसाइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपके पेट में चर्बी और अज़ा के गिर्द चर्बी आपकी जिस्मानी चर्बी से ज़्यादा आपके क़ुव्वत मुदाफ़त को मुतासर करती है। ओवरवेट इंसान का इम्यून सिस्टम सेहतमंद इंसान के बनिस्बत ज़्यादा कमज़ोर और स्लो होता है। अब हम बात करते हैं तंबाकू नोशी की। सिगरेट नोशी हमारी सेहत के लिए इस कदर मुज़िर है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ना ही इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि सिगरेट नोशी का इस्तेमाल बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। शुगर ड्रिंक्स यानी सोडास हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे दांतों को कमज़ोर करने के अलावा हड्डियों की बीमारी का सबब बनता है। सबसे बढ़कर इसका इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर और सुस्त कर देता है, जिससे बीमारी का बढ़ जाना और जल्द सेहतयाब ना होना आम अलामत है। नमक का इस्तेमाल। इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं कि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है।
जो बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम और बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत खो देता है, जिससे मामूली बीमारी से लड़ने की सकत भी ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं कार्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल। हमें हमेशा उन खानों की क्रेविंग ज़्यादा होती है जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हों या इनमें बड़ी तादाद में कार्ब, शुगर और फैट पाया जाए। ये सब चीज़ें जब हमारे जिस्म में जाती हैं तो हमारे जिस्म में ख़ुद ब खुद बुरे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है, जो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत को कमज़ोर करता है, जिससे अच्छे बैक्टीरिया का नुकसान होता है, जो हमें अंदरूनी तौर पर कमज़ोर और बीमार कर देता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।